बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बड़ा दिलचस्प मरहला इस वक्त आ चुका है। नून लीग के मीडिया सेल की जानिब से, यानी उनकी हुकूमत की जानिब से, या कह लें मरियम ग्रुप की जानिब से खबर ब्रेक करवाई गई है। हसन, हुसैन, मरियम, उनकी फैमिली, उनका बेटा नवाज शरीफ, ये सारे इस वक्त यूरोप चले गए हैं और यूरोप में वो 10 दिन छुट्टियां मनाने गए हैं। साथ एक और खबर ब्रेक करवा दी कि नवाज शरीफ को डॉक्टर्स ने कहा है कि तुमने पाकिस्तान जाने से पहले इलाज करवाना है, तो वो अमेरिका जाएंगे। उसके साथ एक और खबर ब्रेक करवा दी कि आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला मरियम और नवाज शरीफ करेंगे। उसके साथ एक और खबर ब्रेक करवा दी, और वो खबर तमाम खबरों के साथ लिंक्ड है, जिसमें इसाक डार ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की जो इस वक्त एसेट्स की जो खबर है, या जो तफसीलात है, या जो उनके टैक्स रिटर्न्स और ये सारे मामले हैं, इसकी सूरत हाल और चीज़ें लीक नहीं होनी चाहिए थी। मैं तहकीक कर रहा हूँ। उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि आर्मी चीफ के असासों की तफसीलात लीक नहीं होनी चाहिए थी। अब जानते हैं इसका क्या मतलब है? पहले इस खबर पर आते हैं। इसाक डार और शाहिद खाकान अब्बासी कह ये रहे हैं कि आर्मी चीफ के असासों की तफसीलात लीक नहीं होनी चाहिए थी। वो ये नहीं कह रहे कि ये गलत है, या वो ये नहीं कह रहे कि कैसे बना, ये क्या हुआ। उन्होंने ये, आप जरा गौर कीजिए वो क्या करें। देखिए, हुआ यूं था कि अहमद नूरानी ने खबर ब्रेक की थी आसिम बाजवा की कि उन्होंने करप्शन की है, या उन्होंने पापा जोन्स बनाया, और ये उन्होंने कहा था मैंने इनसे रब्ता करने की कोशिश की, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बताया कि कैसे इन लोगों ने पैसा बनाया और तमाम चीजें। उस वक्त पीटीआई वालों ने इसको कवर कर लिया, नून लीग और बाकियों ने इस पर गुफ्तगू नहीं की, कोई बात ही नहीं की, तो वो सामने नहीं आई। इधर हुआ यूं है कि शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं कि लीक नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने ये नहीं कहा ये गलत है, या ये नहीं है, या ये सासे है या नहीं है। ना ISPR की जानिब से तरदीद आई। उन्होंने इसाक डार, आप देखिए, बड़ी चालाकी से, जिसे पंजाबी में कहते हैं कि मिट्टी मिट्टी छुरी, यानी वो बड़ी चालाकी के साथ ये कह रहे हैं कि मैंने नोटिस ले लिया है। शाहिद खाकान अब्बासी भी कह रहे हैं जी वो होनी नहीं चाहिए थी। वो ये असल में कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि वो ये असल में हम इसकी तरदीद कर रहे हैं, या ये करप्शन नहीं है, या फलाना नहीं है, या ज्यादा है, या कम है, या ठीक है, या गलत है। वो इस पर नहीं आ रहे। उन्होंने असल में तस्दीक कर दिया कि ये रियल थी। ये इसी तरह ही है कि जो अहमद नूरानी ने उनकी बहू पर इल्जामात लगाए हैं कि उनको अरबों रुपया मिला है, या उनकी मिसिस पर लगाए, उनके बेटों पर, या आर्मी चीफ पर, कि अरबपति हो गए, फलाना हो गया, उस पर वो कह रहे हैं कि ये लीक नहीं होनी चाहिए थी। यानी वो दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं हाँ ये ठीक है, लेकिन लीक नहीं होनी चाहिए थी। अब आप देखिए कितनी प्लानिंग के साथ खेले। मरियम नवाज की इजाजत बगैर तो नहीं हो सकता। अब असल कहानी जरा समझिए कि आर्मी चीफ की तैनाती से पहले पहले अचानक मरियम नवाज ने ये क्यों कहा। अब जानते हैं कि सूरत हाल क्या है। देखिए, सूरत हाल इस वक्त बिगड़ चुकी है। शहबाज शरीफ को कुछ भी नहीं हुआ, कोई बीमारी, कुछ नहीं, सब कहानियां। शहबाज शरीफ इस वक्त बैठे हुए हैं मीडिया से बाहर जाने के लिए, और इस वक्त उन्होंने सबसे ज्यादा पैनिक लिया हुआ है नवाज शरीफ तैनाती के मामले पर। जो चाह रहे हैं, जाहिर सी बात है, इदारे की एक रिकमेंडेशन होती है। होता यूँ है कि कोई भी आर्मी चीफ रिटायर्ड होता है तो वो समरी भेजो, साथ में रिकमेंड करता है। जिस तरह राहील शरीफ ने, जनरल राहील शरीफ ने बताया कि ये मेरी नज़र में, क्योंकि उन्होंने काम किया होता है अपने ऑफिसर्स के साथ, और इस ओहदे पर जो आते हैं कि जाहिर सी बात है कोई ऐसे तो नहीं होते। तो ये सारे के सारे जो मामलात हैं वो कुछ इसी तरह से है। नवाज शरीफ असल में तैनाती के बारे में कह रहे हैं कि नहीं, मैं अपनी मर्जी से करूंगा, ना शहबाज शरीफ को करने दूंगा, ना मुझे इदारों की रिकमेंडेशन चाहिए। असल में मरियम नवाज कह रही है कि मैंने अपनी मर्जी से करनी है। तो इस सूरत हाल में इन्होंने, अब ये जो यूरोप जाने का प्लान है, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मरियम नवाज लाइनों में भी लगी हुई थी। पाकिस्तान के अंदर तो प्रोटोकॉल, और वहां पर लाइनों में, उसकी वजह ये है जो यूरोप के अंदर इनकी प्रॉपर्टीज हैं, इनके खानदान में हो रहा है इस वक्त बंटवारा। यानी नवाज शरीफ की फैमिली की बात हो रही है, इनके खानदान के अंदर इस वक्त बंटवारा हो रहा है प्रॉपर्टीज का। हुसैन, हसन को प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, उनके आगे बच्चे हैं, उनके आगे फैमिलीज है। मरियम की प्रॉपर्टीज, मरियम के बच्चे, वो तो हर जगह पर ये जहाँ जहाँ प्रॉपर्टीज है उसको अब ये समेट रहे हैं। अब यूरोप के अंदर जो इनकी खुफिया प्रॉपर्टीज हैं, दीगर चीजें, ये उनको समेट रहे हैं और ये जा रहे हैं। और तैनाती से पहले इन्होंने फौज को पैगाम दिया है कि मर्जी हमारी चलेगी और हमें कोई पैनिक भी नहीं है, हम छुट्टियां गुजारने जा रहे हैं। असल में समेटने जा रहे हैं, ये सारे का सारा समेटने जा रहे हैं कि जितना कुछ हो
जो वहाँ पर सूरत हाल है वो फिजिकली आपको अपीयरेंस करनी पड़ेगी चीज़ों में, और ये वो पनामा का जो स्कैंडल आया तो वैसे थोड़ी था, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें, और वो जो नेस्कोनो और ये वो दूसरा जितनी कंपनीज थी वो मरियम की और ऑफशोर कंपनी से सारा कुछ, अब ये सारी की सारी अपनी प्रॉपर्टीज़ को समेटने के लिए वहाँ जा रहे हैं और साथ पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है हमें इससे कोई परवाह नहीं हो रही, इदारों का कि आप जाने जो मर्जी कर, हमने अपनी मर्जी का फैसला करना है और ये काम हो करेगा। अब इस सूरत हाल के अंदर आप इमेजिन कर लें कि साथ साथ वो देखें ये जो आर्मी चीफ के एसेट्स की तफसीलात है, हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका है, FBI उनकी जो साइट एक तो आम लोगों को नजर आती है, एक होता है इनका पोर्टल, उसमें हर एक को जो उनके काम करने वाले उनका लॉगिन होता है, वहां पे हायर अथॉरिटी का अलग लॉगिन होता है, आपने वहां कुछ सर्च करना, आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन के बाद आपने चाहे किसी का भी ID कार्ड लिखा तो पता ये चल जाता है कि फलाने बंदे ने एंट्री की थी, फलाने ने की थी, 5 मिनट के अंदर पता चल जाता है। इस आगदारी को हमको टोपियां क्यों बना रहे हैं, ओ जी फलाना, साथ साथ वो ये कह रहे हाँ हाँ ये हुआ है, साथ साथ वो कह रहे आप बताइए इतनी बड़ी हाई अथॉरिटी, ये बिल्कुल इलीगल है, नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या इतनी बड़ी हाई अथॉरिटी इनकी मर्जी के बगैर हो सकती है? या मरियम की हुकूमत में तो ये है, अब ये किसी आम बंदे के ऊपर डाले कि उसने वो किया, वहां से पूरा डाटा निकला, वो डाटा एक एक फैमिली का आगे अहमद नूरानी को गया, उसने खबर ब्रेक की। और आप ये जरा टाइमिंग 1 मिनट चेक कीजिए, आर्मी चीफ की तैनाती से पहले करंट आर्मी चीफ के एसेट्स और ये तमाम चीजें, और बताया जी फलाने ने, अहमद नूरानी जिस तरह कह रहे हैं कि जी उनकी जो बहू है आर्मी चीफ की, उनकी बैक डेटों के अंदर जाकर प्लॉट और ये फलाना दिया, और अरबपति ये सारे लोग हो गए, मिट्टू और ये वो सब कुछ। आप बताइए क्या इस सूरत हाल में कोई आम बंदा ये काम कर सकता है? यानी कोई भी 35-40 हज़ार, 50 हज़ार, 60-70 हज़ार वाला FBI का कोई बंदा ये कर सकता है? सवाल ही पता नहीं होता। अब लॉगिन में जाकर करते हैं और वहां पर डाटा भी रहता है, आप उसको ट्रेस भी कर सकते हैं। तो ये तो कहानियां आप कौम को करवाना छोड़ दें, इन्होंने असल में पैगाम दिया है, और वो पैगाम बड़ा तगड़ा है आर्मी चीफ के हवाले से कि मर्जी हमारी होगी, हम इंजॉय करें, जो उखाड़ना उखाड़ लो। और इस सूरत हाल के अंदर अचानक इनका ये चले जाना, एक तो ये अपनी प्रॉपर्टीज और पैसा वो सारा कुछ समेट रहे हैं, दूसरा ये लड़ाई के मूड में है। देखिए मरियम चली गई है बाहर और उनका खानदान पूरा बाहर है, उनका खावंद का तो खैर कभी उन्होंने कभी उसको पूछा ही नहीं है, उनके भाई है, भाभियां हैं, उनका बाप है, बच्चे यानी उसकी बहू सब बाहर है, तो उसको क्या परेशानी है? पाकिस्तान में 100 दफा कहते रहे वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। और इस सूरत हाल के अंदर ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब वो देखे कि रास्ता बिल्कुल खत्म हो गया तो वो नेशनलिटी भी ले सकती है। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात ही नहीं है, वो कल को अप्लाई कर दे प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर, हम इतना इन्वेस्ट करेंगे चाहे कुछ साल बाद मिले ये, यानी उनको कोई परेशानी ही नहीं है कि जो होना है सो हो जाए। तो यहाँ पर आप इमेजिन कर ले कि उन्होंने इदारों से भी लड़ने का फैसला कर लिया है, और इदारों से लड़ाई में उन्होंने क्लियरली पैगाम दिया है कि अगर आप हमारे साथ कुछ लीग या फलाना कुछ होगा तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। अब उनके लोग कल रात को जो सूरत हाल पेश आई है, जो तस्नीम हैदर बंदा आया है, उनकी सोशल मीडिया टीम इस्टेब्लिशमेंट को और इदारों को गालियां दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं नहीं इनका कसूर है, इन लोगों ने ये काम किया। अब वो बदले में वो दूसरी जानिब से कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर एक बहस है कि जी नहीं अहमद नूरानी को इन लोगों ने डाटा दिया था क्योंकि इनकी हुकूमत है। तो ये एक दूसरे की खींचातानी में इमरान खान पीछे सामान पर बैठे इंजॉय करें। तो ये असल में जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।